अगला टॉपिक है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। केमिकल में देखो, जैसे हमने लास्ट टर्न पे भी देखा था, RX डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये एज आर पॉजिटिव, ये आर नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन और हेलोजन के बीच में, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेलोजन है डेल्टा नेगेटिव, और डेल्टा मतलब पार्शियल पोलराइज्ड चार्ज, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो ईजिली इस R पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है, और हैलाइड यहाँ से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। जैसे RX न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लीविंग ग्रुप होते हैं ना, वो कौन होते हैं, हेलोजन्स लीविंग ग्रुप अच्छे होते हैं। अल्कोहल आसानी से नहीं निकलता OH ग्रुप, इसको पहले वाटर में चेंज करना पड़ता है, फिर ये बाहर डिपार्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बट हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप, दैट्स वाई दे आर गिविंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो SN। SN का मतलब है, या तो इसको बोल दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नीचे से रीड करो, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, आपकी मर्जी है। मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है। अब डिपेंड क्या करेगा आपका, इसमें कई फैक्टर्स हैं देखा जाए तो। अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से काम आएंगे, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े हैं जिन पे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है, जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, OR, जिनके ऊपर लोन पेयर हो। अमोनिया भी एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास लोन पेयर, मतलब जिनके पास भी देने के लिए कुछ है, वो सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल। वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब लीविंग ग्रुप कौन है हमारा यहाँ पे, हैलाइड्स। तो हैलाइड्स में आपको पता है, हैलाइड्स भी एक तरह का तो है नहीं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब ये कहता है भाई अब कौन सा ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप तो वो होगा जिसका कार्बन के साथ ये बॉन्ड वीक होगा। अब कार्बन के साथ किसका बॉन्ड वीक होगा, आपको पता है आयोडाइड जो होता है, डाउन द ग्रुप आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है या फिर एसिडिटी इंक्रीज होती है, तो कहने का मतलब ये हैलाइड और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा तो आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। कार्बन और आयोडीन का लॉन्ग बॉन्ड हमेशा वीक होता है, वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो वो अच्छे से आसानी से लीव कर जाएगा। तो जो ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप है वो क्या है, आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, फिर आपका ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो मैंने बताया था फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। एक्सप्लोसिव नेचर का होता है हमारा फ्लोरीन, तो हम उसको यूज़ भी नहीं करते हैं इवन। तो अगर आपसे, अच्छा ये तो बात हो गई जी आपकी लिविंग ग्रुप की, आपके न्यूक्लियोफाइल की, और जो आपका R है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब जो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, और फिर आपका 1 डिग्री। ठीक है, जर्नल, बट ये ऑर्डर चेंज होता है जब आप टाइप पढ़ेंगे। इसकी डिपेंड करेगा कि 2 टाइप के होते हैं, और ऑर्डर भी 2 तरह के आते हैं। एक में तो ये आता है, एक में आता है 1, 2 और 3, 2 ऑर्डर आते हैं। एक रिएक्शन SN1 में तो आपका ये आता है, और SN2 में आपका ये आता है। आप डिटेल में पढ़ेंगे SN1 SN2 क्यों आता है, ऐसा क्यों ऑर्डर रिवर्स होता है। अल्काइल हैलाइड डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर है या बाईमोलिकुलर है, वो इसकी टाइप है। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने अभी डिस्कस भी करी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने बता दिया हैलाइड्स का। अब इसके एग्जांपल्स, पहले हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर हम इसके टाइप पढ़ेंगे। एग्जांपल्स में वही बात कि हैलाइड को आप रिप्लेस कर दो, किससे, अल्कोहल से रिप्लेस कर सकते हो। X की जगह OH आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, X बाहर से निकल जाएगा। सबका मैकेनिज्म वही है जो जर्नल बिल्कुल शुरू में बताया है, बाय हैलोजन्स अल्कोक्सी ग्रुप, OR को बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। OR R पे अटैक करेगा और X यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, साइनो ग्रुप, साइनो के लिए अब 2 तरह की बातें यूज़ होंगी, या तो KCN लो या AgCN लो, आपने पढ़ी भी होंगी ये बातें। ठीक है, कब, जब आपने
हेलो अल्किन हेलोरिन पढ़ो। अगर तो आप KCN ले रहे हो तो RCN बनेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी ओरिजिन, KCN तो हमेशा हमें साइनाइड देता है, AgCN हमें आइसोसाइनाइड देता है, वाई तो वो कोवलेंट नेचर का होता है या आयनिक नेचर का होता है। ये सारे रीजंस आप +2 की बुक में देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, वो हम डिस्कस के लिए नहीं बैठे। यहाँ जो है हमारा कि आप CN से रिप्लेस कर सकते हो, तो किससे करोगे? KCN यूज़ करके, ठीक है। फिर इसमें ये भी बताया है कि आप वाटर की प्रेजेंस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। इसका साइनाइड का फर्दर रिएक्शंस हैं ये साइनो ग्रुप की, चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। आइसोसाइनाइड के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? AgCN लेना पड़ेगा, ठीक है। AgCN क्या बनाएगा आपका? RNC, ठीक है, क्योंकि जो अटैचमेंट होगी वो किससे हो जाती है? N से हो जाती है। तो इसमें जो नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ये जो आपके एग्जांपल्स हैं बस आपको इसमें देखना है न्यूक्लियोफाइल्स के। एक ये पढ़ाए क्यों जा रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल देख लो आप। RCO नेगेटिव भी एज ए न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड है। देखते जाओ, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट में देखो नाइट्रो में आप क्या करोगे? AgNO2 को लोगे तो NO2 ग्रुप बनेगा, ठीक है। और अगर आप सोडियम NaNO2 को लोगे, अगला करेंगे, उसमें नाइट्राइटो बनेगा, ONO ग्रुप। जैसे KCN और AgNCN वाला ग्रुप केस था, ऐसे यहाँ पे है। अगर Ag वाला लोगे तो NO2 नाइट्रो अल्केन बनेगा, और अगर आपने NaNO2 ले लिया तो क्या बनेगा आपका? ONO ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी रिप्लेसमेंट के एग्जाम्पल है, और भी कई एग्जाम्पल है, सारे देख लेते हैं। अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप में आपको पता है NH3 के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो अमोनिया है पहले तो अटैक करेगा R ग्रुप पे, नो डाउट। अब ये I नेगेटिव निकलता है, और यहाँ से जो अमोनिया लगा हुआ है यहाँ से भी H पॉजिटिव निकल जाता है, तो क्या बनता है आपका? HI बनता है। या आप सीधा ही निकाल दो कि RI के साथ HNH2, ये सीधा ही HI निकाल दो तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी रिप्लेसमेंट है एक तरह की। हाइड्रोसल्फाइड है, SH ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। ये आप उसमें पढ़ोगे 5th सेमेस्टर 6th के अंदर पूरा चैप्टर आता है सल्फाइड का, ठीक है। तो इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हो यहाँ से। 10वां है मरकैप्टाइड बोलते हैं, RSR, थायोल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाता है और ये नेगेटिव फॉर्म में रहता है, और ये फिर अटैक करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ये, ठीक है। कहाँ से आया वो आपकी समस्या नहीं है, बट आप ये देख सकते हो, एक मरकैप्टाइड ग्रुप बोलते हो उसको, या फिर आपका जो एक था मरकैप्टाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, थायो अल्कोहल बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को पीछे वाले को, और इसको क्या बोलते हो आप? थायो ईथर्स, ठीक है। मरकैप्टाइड बोल दो या थायो ईथर्स बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अल्काइल ग्रुप। आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है ना, ये वुड्स रिएक्शन है। पहले क्या किया? हैलाइड को मेटल से चेंज कर दिया, फिर इस हैलाइड से आपने क्या किया? ये जो दूसरा R नेगेटिव ग्रुप है, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव मेटल के ऊपर, तो ये R नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? RNA से R नेगेटिव आया है यहाँ पे, ठीक है। ये R नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, X यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये वुड्स रिएक्शन है एक तरह की आपकी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में पढ़ाया हमने वुड्स रिएक्शन। अगला है अल्केलाइन ग्रुप। अल्केलाइन आपको पता है एसिडिक होता है, अल्कीन में भी पढ़ा है हमने। टर्मिनल अल्कीन्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर। मैकेनिज्म बिल्कुल सबका सेम है। मेलोनिक एस्टर में आप मेलोनिक एस्टर पढ़ोगे 6th सेम में, वहाँ पे ये आपका बन जाता है, बेस लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन लेके, इसको क्या बना देता है? न्यूक्लियोफाइल, और फिर यहाँ पे आप R ग्रुप लगा सकते हो, अल्काइल डेरिवेटिव बन जाते हैं। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आप, अभी आप याद रख लो ये कि ये मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो क्या है?
जो मान लो बेंजीन वगैरह आपने लिया है, हेलोजन डेरिवेटिव्स जो अराइल ग्रुप है, ठीक है, ये बेंजीन ले लिया आपने, बेंजीन का एक हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंजीन से आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ से आपका Cl, तो ये HCl निकल जाएगा। कहने का मतलब C6H6 ये था ना, ये हाइड्रोजन की जगह अब आपका क्या आ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आपका क्या हो गया यहाँ पे रिप्लेसमेंट बाय अराइल ग्रुप। तो ये आपकी सारी रिप्लेसमेंट्स हैं। फिफ्थ देखो, इसके अंदर ही आती हैं, और भी रिएक्शन देता है ये हेलोजिनेशन, जो आपके हेलोजन्स हैं, एक ही देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन आपको पता है, अगर ये एक्वस KOH होता तो यहाँ पे OH आ जाता, पर अल्कोहल की के केस में ये क्या बना देता है, अल्कीन बना देता है। कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Br, तो आपका क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि मान लो अब ये वही केस आ गया जो हमने पढ़ा था हमारा बिल्कुल शुरू में, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन में कार्बोकटायन बनाते थे हम लोग, बोलते थे कि 80% बनेगा 20%, तो इसमें वही है, ये Br यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहाँ से भी, अगर तो यहाँ से जाएगा तो ये बनेगा, यहाँ से जाएगा तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। मेजर कौन सा बनेगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड, बना के देखने पड़ेंगे आपको बिल्कुल सिमिलर वे से। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर वन, सिट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा बिल्कुल, जो आपने पहले पढ़ रखा है बिल्कुल डिटेल के अंदर। तो ये हमने एल्कीन में पढ़ा था। रिडक्शन, रिडक्शन करवा दो भाई, क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। रिडक्शन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, पता ही है हमें। फिर इसमें लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल कौन सी हैं, जो आपकी ग्रुप A की मेटल्स हैं, लिथियम है, मैग्नीशियम्स हैं, लेड भी बहुत रिएक्टिव होता है। तो अगर लिथियम से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे बन जाता है ये R लिथियम। R मतलब ये पूरा अल्काइल ग्रुप, ब्रोमीन निकल जाएगी आपकी। ठीक है, और जो आपका LiBr बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है साइड में, LiBr। अगर Mg से करोगे तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन गया, देखो RMgX, तो यहाँ से आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी बना सकते हो। R लिथियम ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है जो बहुत ही काम आता है, पूरा एक टॉपिक है, हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आप लेड से करोगे अगर इसको, और इसी को मान लो, तो आपका ये 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और लेड टेट्राएसीटेट बन जाएगा। ठीक है, R की 4, अब ये R कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है ये कोई भी। तो इस तरीके से आप एक्टिव मेटल के साथ, इसमें एक और रिएक्शन दी हुई है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब यही है कि अगर कोई स्ट्रेट चेन है तो उसको किस में बना देगा, ये आइसोमेरिक, या फिर आप कह सकते हो कि ब्रांच्ड में चेंज कर देगा। एन ब्यूटाइल को सेकेंडरी ब्यूटाइल में चेंज कर देगा। तो ये है आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब अगला हमारा है टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें 2 टाइप पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर SN2 और SN1। तो थैंक यू सो मच।